सो हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी वादी और हम बात कर रहे थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की और इसी को आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सर, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हाँ, मतलब ये कि एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्शन। सर, क्या होता है ना कि आपने जो हमें रिफ्रैक्शन बताया था वहाँ पर डेफिनेशन ये दी थी कि जब लाइट रेज दो मीडियम्स को डिवाइड करने वाली किसी बाउंड्री से स्ट्राइक करती हैं, जब लाइट रेज दो मीडियम्स की किसी बाउंड्री पर, किसी इंटरफेस पर टकराती हैं, ऐसे में उस इंटरफेस पे जो लाइट रेज सेकेंड मीडियम में इंटर करती हैं वो बेंड हो जाती हैं। और सर आपने बताया था कि इसी बेंडिंग को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन सर, एटमॉस्फेयर में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि दो मीडियम्स अलग अलग हों, दो मीडियम्स अलग अलग हों, ऐसा एटमॉस्फेयर में तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? हम क्यों एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं? तो आज सबसे पहले हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे कि क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपने टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को, जिसको मैंने एक क्विक इंट्रोडक्शन आपको लास्ट क्लास में दे दिया था। अब सपोज कीजिए जैसे कि ये ठीक, ये हमारा अर्थ है, ऐसा नहीं है, आई नो इस तरह का नहीं है, लेकिन सपोज कीजिए कि ये हमारा अर्थ है और इसके आसपास में जो इसका इन्वायरमेंट है, ठीक, वो उसके अंदर क्या है सर? कई सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। तो ये एक मीडियम ही हुआ ना, एक क्या हुआ? मीडियम हुआ। मैंने कहा कि सपोज करें कि ये है, इसको अर्थ को सराउंड किया हुआ उसका एटमॉस्फेयर, अर्थ को सराउंड किया हुआ, उसको घेर के रखे हुए उस अर्थ का एटमॉस्फेयर है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर है उसका सराउंडिंग है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। कैसे होता है? कैसे होता है? सपोज कीजिए कि यहाँ पर, अब अर्थ से मैं बना रहा हूँ तो सन में छोटा दिखेगा, है ना? अर्थ से मैं बना रहा हूँ तो सन में छोटा दिखेगा। मैंने कहा कि ये वो जगह है जो क्या है सर, सीनरी बन रही है। हाँ, तो अब यहां से लाइट रेज आएंगी, यहां से जो लाइट रेज आएंगी, क्योंकि ये वैक्यूम है, यहां पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और यहां पर स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और जब मीडियम ही कोई नहीं है वहां पर, तो एक स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है, यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विद हाईएस्ट स्पीड, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब यहाँ से लाइट स्ट्रेट आएगी, यहाँ से लाइट स्ट्रेट आएगी। ये जो लाइट रेज स्ट्रेट पाथ में आ रही हैं, जब इस इन्वायरमेंट के अंदर आएंगी, अगर सपोज कीजिए जैसे मैंने ये जो बनाया है, अभी मुझे ये ऐसा दिख रहा है कि कैसी है ये लाइट रे, इस पे कैसी आ रही है सर? ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, क्योंकि इस सेंटर की डायरेक्शन में जा रही है। तो ऑब्लिकली जब आएगी, तभी मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो मैंने कहा था ऑब्लिकली आनी चाहिए, क्या ना? ऑब्लिकली आनी चाहिए। तो सपोज कीजिए कि ये लाइट रे इस तरह से आ रही है, लाइट रे सन से इस डायरेक्शन में इस तरह से आ रही है, और अब इंटर करना है इसको कहाँ पे? इसको इंटर करना है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। और जब एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर करना है तो ये क्या बन गया? ये वो सरफेस है जो दो मीडियम्स को डिवाइड कर रही है। एक तो मीडियम है ही कोई नहीं, और दूसरा क्या? दूसरा हमारा एटमॉस्फेरिक मीडियम, जहां पर डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। अब
जाहिर सी बात है ये रेयरर है और ये डेंसर है, क्योंकि मीडियम है ही नहीं और मीडियम है, मीडियम का होना ही अपने आप में उसके डेंसर होने का सबूत है। तो अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ नॉर्मल ड्रा करूँगा इस तरह से, ठीक, इसमें इंसिडेंट पॉइंट पे, तो रेयरर टू डेंसर जाने पर लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और इस तरह से सर अब मैं एटमॉस्फेयर के अंदर, एक बार तो बेंड हो गई, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, कुछ और कहना चाह रहा हूँ। ये पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट प्लेसेस पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्लेसेस पे टेम्परेचर डिफरेंट होगा। एक और भी काज होगा जो डेंसिटी को अफेक्ट करेगा, जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि डिस्टेंस किस हिसाब से, अरे पार्टिकल्स जो है उनको अट्रैक्ट करेगा ना, कैसे अट्रैक्ट करेगा, कैसे, ग्रेविटेशन। हाँ, तो अब उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन कई सारे फैक्टर्स हैं जो इनके डेंसिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक फैक्टर आपका कौन सा है, एक फैक्टर आपका है टेम्परेचर। जहाँ जहाँ टेम्परेचर डिफर करेगा वहाँ वहाँ डेंसिटी डिफर करने लगेगी, ऑप्टिकल डेंसिटी भी डिफर करने लगेगी। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास ये दो मीडियम्स हैं, ये उसका इंटरफेस है, और यहाँ पर जो एयर है ये हॉट है, एयर क्या है, हॉट है, और यहाँ पर जो एयर है वो इसके कंपैरिजन में क्या है, कोल्ड है, तो मैं कोल्डर बोल दे रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि हमने अब तक जान रखा है कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड होती है, और यहाँ हॉट एयर है तो इसके पार्टिकल्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं, और जब पार्टिकल्स एक्सपैंड कर रहे हैं तो यहाँ पर रेयरर मीडियम फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर रेयरर मीडियम फॉर्म हो जाता है, और जहाँ पर इसके कंपैरिजन में कोल्डर एयर है वहाँ इसके कंपैरिजन में डेंसर मीडियम फॉर्म हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ठीक। और अब अगर यहाँ पर रेयरर टू डेंसर लाइट जाए तो ये नॉर्मल हुआ, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। डेंसर टू रेयरर जाए, सॉरी, रेयरर टू डेंसर लाइट रे जाए तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी, और अगर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल लाइट रेज जाए, यानी कि डेंसर टू रेयरर जा रही हैं, तो यहाँ पर ये हमने रिफ्लेक्शन देख रखा था। इसके टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है, तो जैसे जैसे मैं इसके अंदर के टेम्परेचर की बात करूँगा तो इसके अंदर कई सारी जगहों पर टेम्परेचर थोड़ी थोड़ी दूरी पर चेंज हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि जब गर्मी ज़्यादा होने लगती है, जब गर्मी ज़्यादा होने लगती है तो लाइट रेज इसके थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू एंटर करती हैं और अर्थ तक आती हैं। फिर अर्थ एक सॉलिड है, अर्थ एक सॉलिड है, और इस सॉलिड में ये हीट हो जाता है अर्थ, और जैसे जैसे हीट अप होता है तो इसके पास की जो एयर है वो उसकी वजह से गर्म होने लगती है, हीट होने लगती है, ठीक, और एक्सपैंड करने लगती है। यानी कि ऐसे सिचुएशन में जब गर्मी बढ़ेगी पास की एयर रेयरर मीडियम बनाएगी, दूर जाते जाएंगे तो डेंसर मीडियम बनाएगी, यानी कि ग्रेविटेशन के साथ साथ ये भी इफेक्ट कर रहा है। तो मैं उन चीज़ों पर अभी डिस्कस ही नहीं कर रहा कि क्या इफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं इफेक्ट, और डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसिटी चेंज हो रही है, यानी कि और जैसे जैसे डे का टाइम इंक्रीज करता जाएगा, मान लीजिए कि मॉर्निंग टाइम से हम इवनिंग टाइम की तरफ जा रहे हैं, या दोपहर के टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारा क्या होगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक। पास की एयर्स हीट होने लगेंगी, दूर की एयर्स इसके कंपैरिजन में कम हीट होंगी, और जब दूसरा टाइम होगा यानी कि ये अर्थ अभी हीट नहीं हुई है तो कुछ दूसरे सिचुएशन बनी रहेगी। जैसे जैसे टाइम पास होगा टेम्परेचर जगह जगह चेंज होता जाएगा, और इसकी वजह से
इसकी वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर जो लाइट है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो लाइट है वो स्ट्रेट ना चल करके कर्व पाथ पर चलती है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो लाइट है वो स्ट्रेट ना चल के कर्व पाथ पर चलती है। मान लीजिए यहाँ पर कोई था, ठीक, तो उसको लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, इधर से कहीं से आ रही है, कर्व पाथ पे चलेगी। फिर टेम्परेचर चेंज होगा, फिर इसका पाथ फिर चेंज हो सकता है, फिर टेम्परेचर चेंज होगा, इसका पाथ फिर चेंज हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो हम कहेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन एटमॉस्फेयर विद ए कर्व पाथ, यानी कि बेंड पाथ में, कर्व पाथ में, मुड़े हुए पाथ में मूव करती है, ट्रेवल करती है एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट। ठीक, डिपेंड कर सकता है कि कहाँ पर मीडियम रेयर हो रहा है, कहाँ पर डेंसर हो रहा है, बट ऐसा स्ट्रेट तो नहीं चल पाएगी। जहाँ तक सेम होगा वहाँ स्ट्रेट चलेगी, फिर जहाँ तक सेम होगा वहाँ स्ट्रेट चलेगी, जहाँ तक सेम होगा वहाँ स्ट्रेट चलेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करें तो बहुत होले होले धीरे से चेंज होता है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि कर्व पाथ बन जा रहा है। थोड़ा थोड़ा पार्ट हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बार बेंड हुआ, फिर बेंड हुआ, फिर बेंड हुआ, फिर बेंड हुआ, फिर बेंड हुआ, तो इस तरह से हमको कैसा दिखता है सर, कर्व पाथ पे लाइट दिखती है। अच्छा, अब मैं इन चीज़ों को हटाता हूँ, अब अगर मैं बात करूं कि ये तो सर ठीक है, ये ठीक है कि हमारा एटमॉस्फेयर लाइट को कर्व पाथ पे चलने के लिए मजबूर कर देता है, लेकिन ये पढ़ा क्यों रहे हैं? पहले तो इतना समझ में आपको आ गया ये क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ये एटमॉस्फेयर के अंदर बारी बारी रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से हमारे आसपास हमें कई ऐसे फिनोमिनास दिखती हैं, कई ऐसे केसेस दिखते हैं जिसकी वजह से हमको इन्हें समझना ज़रूरी हो जाता है। और जैसे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। बचपन में खूब गाते आए हैं, खूब सुनते आए हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अब वो ट्विंकल क्यों कर रहा है, उसकी ट्विंकलिंग का रीजन क्या है, तो कुछ और नहीं है, यही एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से वो ट्विंकल कर रहा है। और कैसे ट्विंकल कर रहा है आइए उसको भी देख लेते हैं। मैंने फिर से इसको अर्थ की सरफेस को बना दिया, ठीक। इसका एटमॉस्फेयर भी कुछ इस तरह से होगा। जो स्टार्स हैं क्या है, वो क्या है, डिफरेंट सोलर सिस्टम के सन है, डिफरेंट सोलर सिस्टम के सन है। किसी दूर की गैलेक्सी की भी हो सकते हैं, कोई हमसे मिलियन लाइट ईयर अगो है, ठीक, कोई हमसे बिलियन लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है, ठीक। इस तरह से कोई हमसे 100 लाइट ईयर की डिस्टेंस पर हो सकता है। कुछ इस तरह से डिफरेंट डिस्टेंसेस पर हमसे बहुत सारे स्टार्स प्रेजेंट हैं और उन्हें हम देख पा रहे हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर बताएं कि भी मैंने कहा कि कोई मिलियन लाइट ईयर की डिस्टेंस पर हमसे है और हम रात में जब छत पे सो रहे हैं, गर्मी का मौसम है, तो हमें कोई एक स्टार बहुत दूरी पर दिख रहा है और वो हमसे कुछ मिलियन लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे जब हम देख पा रहे हैं, जहाँ देख पा रहे हैं, जैसा देख पा रहे हैं, वो जितनी मिलियन लाइट ईयर की डिस्टेंस पर है, वो अब वहाँ पर वैसा नहीं है, बल्कि उतने मिलियन ईयर्स पहले था, यानी कि अब उसकी पोजीशन, उसकी सिचुएशन वो नहीं है। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई स्टार है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा छोटा बनाया है हमने, बहुत ज़्यादा शॉर्ट बनाया है, ठीक। अब स्मॉल बनाया है। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से सर लाइट आएगी, हमने कहा कि एटमॉस्फेयर में लाइट कर्व पाथ पे चलती है, तो यहाँ पर भी कुछ एटमॉस्फेयर्स होंगे जो अपने, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये सन अभी हमने बनाया था, हमारा ये सन है, अब इस सन से लाइट आ रही है एटमॉस्फेयर के अंदर से, फिर पास कर जा रही है, अर्थ पे आ ही नहीं रही है, तो इसको
क्रॉस कर गई किसी और गोला पे, पीके वाले, ठीक है, किसी और गोला पे जा करके, यानी किसी और सोलर सिस्टम के किसी और प्लेनेट पे जा करके, किसी और सोलर सिस्टम के किसी और प्लेनेट पे जा करके हमारा सन उसको स्टार जैसा दिखेगा ना, तो यहाँ पर भी कुछ एटमॉस्फेयर्स हो सकते हैं आसपास में। हमारा एटमॉस्फेयर है, मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर में लाइट कर्व पाथ में चलती है, क्यों? डिफरेंट टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर डिफरेंट मीडियम्स बन जाते हैं, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम्स बन जाते हैं। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि यहाँ से लाइट निकले, हो सकता है यहाँ से लाइट निकले और इस तरह से एक कर्व पाथ में यहाँ चली जाए, ठीक। अभी इसके अंदर मुझे इंक डालना चाहिए था क्लास के जस्ट पहले, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक। ये हो सकता है, इसके अंदर भी कर्व हो सकता है, इसके अंदर भी कर्व हो सकता है, और यहाँ पर कोई पर्सन हो, यहाँ पर कोई पर्सन हो, मैं ये काम कर लेता हूँ इंक का। तो अब आप सोचिए जरा कि इस पर्सन के आईज में जो लाइट रेज इंटर कर रही हैं, इस पर्सन की आईज में जो लाइट रेज इंटर कर रही हैं, वो क्या हमारा माइंड यही समझता है ना, जैसा हमने रिफ्लेक्शन में देखा था, जैसा हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि हमारे माइंड को ये पता है कि लाइट रेज स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं। कैसी? स्ट्रेट पाथ में। अब हमको जो चीज दिख रही है, हमारे पास जो लाइट आ रही है, हमारा माइंड से ये समझेगा कि वो वहां से आ रही है जहां से उसका स्ट्रेट पाथ बन करके निकलेगा, जहां से उसका स्ट्रेट पाथ बन करके निकलेगा। तो अगर मैं बात करूं तो इसको क्या लगेगा कि ये लाइट कहीं यहां से आ रही है ना, ये लाइट कहीं यहां से आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माइंड को तो यही लगेगा कि हमारा माइंड जो देखेगा, जो इमेज बनेगा, एक्चुअल में जो इमेज बनेगा, माइंड के देखने का मतलब ये है कि जो उसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, इस रिफ्लेक्शन की वजह से उसकी पोजीशन अपेरेंट वाली आती है, जो उसको अपीयर होती है। तो इसको क्या लगेगा सर? इसको लगेगा कि ये तो यहाँ इस तरह से इसका पोजीशन कहीं यहाँ पर होना चाहिए, यही हमें दिख रहा है। अच्छा, फिर अगले ही पल ये टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है। तो हो सकता है कि ये लाइट रेज कुछ इस तरह से आने लगे, कुछ इस तरह से आने लगे, और इस बार हमको ये कहाँ दिख रहा है, ये स्टार हमको यहाँ पर दिख रहा है। तो यानी कि जब ये बेंड होकर के आ रहा है, तो जैसा बेंड होकर के आ रहा है, एक बार ऐसा बेंड होकर के आया, टेम्परेचर चेंज हो गया, फिर दूसरी जगह से बेंड होकर के आया। अब इस बार यहाँ से लाइट आ रही है, तो हमको लग रहा है कि स्टार यहाँ पर है, एक बार यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, दूर का ऑब्जेक्ट है। तो इस वजह से हम जब स्टार्स को देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि ये कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ दिख रहा है। और ये डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, समझाने के लिए इतना डिस्टेंस बनाया। तो लगता है ट्विंकल कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है, टिमटिमा रहा है, इधर 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 इधर। इसको कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जो रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सर एक और बात हमारे दिमाग में आ रही है, क्या? वो ये कि इन्हीं स्टार्स के साथ हमें इनसे कुछ बड़े साइज में उन्हीं के जैसा चमकता हुआ स्टार के जैसा ही कुछ दिखता है, लेकिन वो ट्विंकल नहीं कर रहा है, वो ट्विंकल नहीं कर रहा है। सर वो स्टार है ही नहीं, क्या है सर? फिर वो हमारा प्लेनेट हो सकता है, मार्स, जुपिटर, कुछ भी हो सकता है। क्या? इनसे बहुत पास में है, इनसे बहुत पास में है। और जब बहुत पास में है और साइज भी फिर बड़ा हो गया, क्योंकि वो बहुत दूर है, तो उनका साइज इस यहाँ से बहुत छोटा दिख रहा है, इनका साइज बड़ा दिख रहा है। तो डिफरेंसेस तो इसमें भी आते हैं। डिफरेंसेस में अगर इसको ऐसा हॉलो बनाऊं तो मान लो कि ये है, इतना बड़ा नहीं, लेकिन समझने के लिए ऐसा मून के लिए भी हम कह सकते हैं कि मून क्यों ट्विंकल नहीं करता, ठीक। तो ये क्वेश्चन है हमारा कि बहुत सारे और स्टार्स जैसे हमको दिखते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, हमारा मून ट्विंकल नहीं करता, वो भी तो एटमॉस्फेयर से आ रहा है। सर वहाँ पर भी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वो हमारे पास है तो उनका शेप हमें बड़ा दिख रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी शिफ्टिंग दिख रही है हमको,
वो इस तरह की दिख रही है, वो इस तरह की दिख रही है। ये भी मैंने कुछ ज़्यादा ही बनाया। अब ऐसी सिचुएशन में उनके पोजीशन में चेंज आता है। जैसे मैंने कहा कि ये स्टार है कहाँ, तो इसकी कहेंगे ये रियल पोजीशन है। और इसको क्या कहेंगे, ये अपेरेंट पोजीशन है। तो जहाँ पर अपीयर कर रहा है, तो इसके रियल पोजीशन और अपेरेंट पोजीशंस में जो डिस्टेंसेस होती हैं वो ज़्यादा नहीं होती, इसलिए पास है, और ज़्यादा डिस्टेंसेस नहीं होते हैं, इसलिए हमें ट्विंकल करते नहीं दिखते हैं। चाहे मून हुआ, चाहे और डिफरेंट प्लैनेट्स हुए जो स्टार की तरह ही हमें छोटे छोटे दिखते हैं, फिर भी हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। तो ये था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब यहाँ पर हमारे साथ एक और चीज़ जुड़ा हुआ है, एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी के अंदर, जिसे हम अर्ली सनराइज और डिलेड सनसेट के नाम से जानते हैं। अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट के नाम से जब हम जानते हैं, तो मतलब क्या है इसका सर? अर्ली सनराइज क्या होता है, डिलेड सनसेट क्या होता है? मतलब ये कि जब सूरज सनराइज हो उससे पहले हमें दिखने लगे। सर जब दिख गया तो राइज हो गया ना, जब सन हमें दिखने लग गया तो सनराइज हो गया, और जब सन दिखना बंद हो गया तो सनसेट हो गया। ये क्या मुसीबत बता रहे हैं आप हमें कि सनराइज होने से पहले हमको दिखने लगता है, अरे राइज हुआ तभी ना दिखा। सर डेफिनेशन सुनिएगा, नाराज मत होइए, डेफिनेशन सुनिएगा। ये है हमारा अर्थ, ये है इसका एटमॉस्फेयर, ठीक। सन इधर से राइज करके फिर सनसेट हो जाता है। ये क्या बोल रहे हैं सर? अर्थ मूव करती है। सर रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूं मैं। कैसे? रिलेटिव टर्म में। रिलेटिव मोशन पढ़ा है ना क्लास 9th में? हाँ, रिलेटिव टर्म में बात कर रहा हूँ। 11 में पढ़ेंगे, 9 में पढ़ा है। तो क्या है कि सन है ये, ठीक, सन इधर है हमारा, और ये सन अगर एक हॉरिजन लाइन होता है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ये हॉरिजन लाइन है। यहाँ पर खड़ा हुआ पर्सन, यहाँ पर कोई अगर पर्सन है, ये बहुत स्मॉल सा, क्यों अर्थ की साइज ये तो कितना बड़ा हुआ है। हाँ, तो अब क्या हुआ कि अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करके ऊपर चला गया है तो सन राइज हो गया, सनराइज हो गया। और अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है तो सन राइज नहीं हुआ। अगर वापसी की बात करूं मैं, तो अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे चला गया तो सनसेट हो गया, और अगर सन उस लाइन से ऊपर है तो सनसेट हुआ नहीं है। तो सर आइए देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बना दिया मैंने सन को, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बना दिया मैंने सन को। अब देखिए, अब यहाँ से जो लाइट रेज इस तरह से आएंगी, ठीक, ये एरियाज जो है इनमें तो सन का राइज हो चुका है, बट इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, इस एरिया की बात हम कर रहे हैं जिसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी। तो ये लाइट अगर यहाँ से जाएगी तो पहुँचेगी नहीं, क्योंकि यहीं से रोक लिया जाएगा उसको, ठीक, पहुँचेगी नहीं। अगर थोड़ा और नीचे कर दें तो यहाँ पर भी लाइट नहीं आएगी। अच्छा, अब फिर क्या? सन से तो हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है, हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है, हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है। अच्छा, जब हर डायरेक्शन में लाइट जा रही है, चारों तरफ ये अपनी रोशनी को फैला रहा है, लाइट को फैला रहा है, तो क्या सन से ये भी लाइट आएगी? जो अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो बिल्कुल सीधा ऐसा निकल जाती, सन से ये भी लाइट आएगी। जो एटमॉस्फेयर ना होता तो बिल्कुल सीधा निकल जाती, लेकिन इस एटमॉस्फेयर ने कहा रुको, हमारे होते हुए ऐसे चले जाओगे, हम हैं, कुछ तो इज्जत करो। मतलब क्या? मतलब तुम अब तक चलते आए थे कहां पर? वैक्यूम में, बड़ी तेज स्पीड थी तुम्हारी। अब आए हो मीडियम में, अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो अब क्या होगा? अब जैसे ही तुम मीडियम में एंटर करोगे, हम रोकेंगे तुम्हारी स्पीड को, हम स्लो डाउन करेंगे, हम बेंड कर देंगे तुमको, ठीक।
ये बोलता है, एटमॉस्फेयर बोलता है। और जब ये बोलता है फिर क्या होता है, मैं एक लाइट को बना के दिखा रहा हूँ। क्या होगा कि यहाँ पर पाथ हो जाएगा कर्व, एटमॉस्फेयर में पाथ कर्व। यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ, मैं कर्व पाथ बना करके दिखा दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आया कैसा ऑब्लिकली इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर ये झुकने लगेगा किस तरफ, क्योंकि डेंसर मीडियम हुआ है, और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने लगेगा। और फिर कहाँ तक आ गया, इस मैन की, इस पर्सन की आई तक आ गया, इस पर्सन की आई तक आ गया। और इस पर्सन की आईज में जब सनलाइट आई तो इसको क्या दिखा सर, इसको लगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, ये लाइट यहाँ से आ रही है, मतलब कि इसको सनराइज होता हुआ दिख गया। इसको दिख गया कि सनराइज हो गया, क्योंकि सन इसको दिख रहा है भाई, सन इसको दिख रहा है। और जब सन इसको दिख रहा है लेकिन सन का राइज नहीं हुआ है, सन ने ऑरिजिन लाइन क्रॉस नहीं किया है, इसको हम कहते हैं अर्ली सनराइज। सनराइज हुआ नहीं है बट सनराइज दिख गया है, लग रहा है, सूरज दिखने लग गया है, तो हम कहते हैं कि सनराइज हो गया। इसको कहते हैं फेक सनराइज भी कह सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब सर अब अगली बात क्या है कि यहाँ पर ये जो सनराइज होने से पहले जो सन दिख जाता है हमको, ठीक, इसके बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट का है, लगभग कितना, 2 मिनट का। और यही चीज होती है कब, सनसेट के टाइम पर, जब सूरज को डूबना हो, यानी कि डूब चुका है, सनसेट हो चुका है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जा चुका है, और अब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जा चुका है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जा चुका है तो भी सनलाइट्स हमारे तक पहुंच जा रही हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आने पर उन्हें बेंड होना पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन में सनसेट के बाद भी हमको सन दिखता रहता है। ये भी कितना है, अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट का टाइम है, लगभग 4 मिनट का ये डिफरेंस हो जाता है, जिसमें सनराइज होने से पहले 2 मिनट हमको मिल जाता है, सनसेट होने के बाद 2 मिनट मिल जाता है, तो ये लगभग 4 मिनट का 4 मिनट का डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो 2 चीज़ें बताई, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ठीक। इसके अलावा एक और चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका जो रह गया है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके बारे में भी मैंने क्लास जो पिछली हमारी थी एक क्विक सा इंट्रोडक्शन हमने दिया था। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखर जाना, ठीक, क्या, बिखर जाना। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे हमें सनलाइट दिखती नहीं है, लाइट के पाथ हमको दिखते नहीं है यार। जब हमने लाइट की डेफिनेशन बताई थी तो हमने आपसे कहा था, क्या कहा था, हमने कहा था कि सर ये जो सन या कोई भी लाइट है, हमने कहा था कि वेवलेंथ इतने से इतना 400 to 750 नैनोमीटर, विच इज विजिबल फॉर आवर आईज ना, विच मेक थिंग्स विजिबल फॉर आवर आईज। हमने कहा था कि विजिबल है, हमने तो मना किया था कि ये विजिबल नहीं है, बट हमें चीजों को विजिबल कर देती है। तो सर इसीलिए हमें लाइट का पाथ दिखता, अदरवाइज ये लाइट्स जल रही हैं तो मैं ना दिखता तुमको, पाथ ही दिखता, मैं ना दिखता तुमको, पाथ दिखता लाइट का। और इसलिए हम कहते हैं कि अगर एक चीज़ हमने देखा कि कहीं कहीं पर हमारे अगर टीन शेड है तो उसमें कहीं अगर होल है, वहाँ से लाइट आ रही है और डस्ट पार्टिकल हो, तो वो पाथ हमको दिख रहा होता है, क्योंकि उसके पाथ में स्मॉल पार्टिकल्स आ गए, उन पार्टिकल्स ने स्कैटर कर दिया, बिखेर दिया लाइट को हर डायरेक्शन में, इसलिए लाइट का पाथ हमें दिखने लगा। इसको कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती हैं। कलर ऑफ स्काई देखेंगे, कलर ऑफ सी देखेंगे, और यहाँ पर इनके कलर्स की बात करेंगे कि सनराइज एंड सनसेट के टाइम पर क्या कलर होता है और टाइम पर क्या कलर होता है सन का, ठीक, ये तमाम चीज़ें। और अगर मैं चला जाऊँ एटमॉस्फेयर से बाहर वैक्यूम में, ठीक, जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ से हमें स्काई का कलर कैसा दिखेगा, इन सारे पॉइंट्स पर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टिंडल इफेक्ट भी उसी में आएगा, इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं दोस्तों कल की क्लास में। आज के लिए बस इतना ही,
मिलते हैं कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।